हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मोशन टू डिजिटल यूट्यूब चैनल। आई एम योर होस्ट आदित्य सरकार। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप एक बिजनेस ओनर हो या फिर कोई एक बिजनेस के लिए पीपीसी में इन्वेस्ट करना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा या फिर एसीओ में इन्वेस्ट करना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, एक बिजनेस के व्यू पॉइंट से हम समझने का कोशिश करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर हम लोग एसीओ की बात करें तो देखिए, एसीओ में भी ऐसा नहीं है कि एसीओ फ्री है। एसीओ में भी आपको अपना टाइम का एफर्ट देना पड़ेगा, या फिर आप अगर किसी से अगर करवा रहे हो, किसी को आप बिजनेस के लिए हायर कर रहे हो, तो उसको भी आप लोगों को पे करना पड़ेगा मंथली फीस के हिसाब से। तो एसीओ में जो होता है, एसीओ एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है और यहाँ पे आपको रिजल्ट इंस्टेंटली रातों रात नहीं मिलता है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। और एसीओ एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, यहाँ पे मिनिमम 3 to 4 मंथ्स का प्रोसेस आ ही जाता है, मतलब 3 to 4 मंथ्स का टाइम लग ही जाता है एसीओ का रिजल्ट देखने में। तो अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो एसीओ आपके लिए नहीं है, आपको फिर पीपीसी के बारे में सोचना चाहिए। और भी कई फैक्टर्स आते हैं, उसके ऊपर हम लोग वन बाई वन करके डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपका गोल है कि आपको एकदम इंस्टेंटली ट्रैफिक चाहिए या फिर इंस्टेंटली सेल्स चाहिए, तो आप लोग पीपीसी के तरफ एक बार भी सोच सकते हो। और एसीओ में मैंने जैसा बोला कि 3 to 4 मंथ्स का टाइम मिनिमम लग ही जाता है। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जो मैटर करता है कि आप क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या फिर क्या सर्विसेज आप सेल कर रहे हो, ये आपके पूरे बिजनेस के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एसीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर पीपीसी में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले तो फॉर एग्जाम्पल आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो जिसमें आपको आपका जो प्रोडक्ट है उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 100 रुपीज़ है। तो अगर उसके ऊपर आप लोग पीपीसी में इन्वेस्ट करने जाओगे, अगर आप लोग पीपीसी में देखोगे कि उसका सीपीसी कितना है, मतलब कॉस्ट पर क्लिक कितना है, वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि कॉस्ट पर क्लिक क्या आपको ज़्यादा मिल रहा है आपके प्रॉफिट मार्जिन से, या फिर कॉस्ट पर क्लिक कम है आपका जो भी प्रॉफिट मार्जिन है। तो कॉस्ट पर क्लिक का मतलब होता है कि जब पीपीसी में ऐड चलाओगे, पीपीसी का फुल फॉर्म होता है पे पर क्लिक, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो आपको यहाँ पे पर क्लिक के हिसाब से यहाँ पे पे करना पड़ेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो 10 क्लिक्स में ही एक इंसान बाय कर ले, 10 लोगों ने देखा तो 11 इंसान जो 11th जो कस्टमर था या फिर जो 11th जो व्यूअर था वो परचेस कर ले। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 50 या फिर 100 क्लिक हो जाए, 50-100 क्लिक के बाद आपका प्रोडक्ट सेल हो रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो आपका देखना पड़ेगा कि आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वहां पे सीपीसी क्या हाई जा रहा है या फिर लो जा रहा है। अगर जो प्रॉफिट मार्जिन है तो वो अगर सीपीसी से अगर कम है तो ठीक है, अगर सीपीसी ज्यादा है और प्रॉफिट जो मार्जिन है वो कम हो गया तो आपका जो है वो लॉस होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। वो कंप्लीटली आपके प्रोडक्ट और आप क्या सर्विसेज के ऊपर डील कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, कंप्लीटली आपका बिजनेस टाइप के ऊपर यहाँ पे डिपेंड करता है। अगर आप लोग एक प्रोडक्ट सेल करने जाओगे जो कि जिसका जो प्रॉफिट मार्जिन है 100 रुपीज़ है, तो वो एक प्रोडक्ट सेल करने के लिए अगर आपको 10 या फिर 20 क्लिक्स में ही हो जा रहा है आपका काम, तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो फिर भी 80 to 90 रुपीज़ बच जाएगा। लेकिन आप अगर देखोगे कि अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो सेल होने के लिए आपको 100 क्लिक्स या फिर 120 क्लिक्स होने के बाद आपको प्रोडक्ट सेल हो रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा कि हाँ वो एक प्रॉफिटेबल नहीं है, वो वहां पे आपको लॉस होगा, क्योंकि आपका तो वहां पे लॉस हो रहा है। जब आपका पर क्लिक जो है वो अगर हाई जा रहा है, जो सीपीसी है जो वो अगर हाई जा रहा है, तो वहां पे आपका लॉस है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले गूगल सर्च कंसोल में जाके आप जो भी कीवर्ड है आपका उसका आपको सीपीसी देखना पड़ेगा, कॉस्ट पर क्लिक वहां पे कितना आपको दिखा रहा है। तो उसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन करके सोचना पड़ेगा कि आपको पीपीसी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो अगर मेरा व्यू पॉइंट की मैं बात करूँ तो अगर आप लोगों को सेल्स जो है आपको अगर ओवरनाइट चाहिए या फिर इंस्टेंटली चाहिए, तो आप पीपीसी की तरफ सोच सकते हो। और अगर आपके पास टाइम है और बजट भी है अच्छा खासा इन्वेस्ट करने के लिए एसीओ के ऊपर, तो आप एसीओ की तरफ सोच सकते हो। तो मैं तो यही कहूँगा कि पीपीसी भी इम्पोर्टेंट है और एसीओ भी इम्पोर्टेंट है। पीपीसी और एसीओ का जो हाइब्रिड कॉम्बिनेशन है वो एक लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए अच्छा एक फायदा रहेगा। तो आज का वीडियो इतना सही था दोस्तों। आई होप कि इस वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना
और हम लोग का मुलाकात होता है नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय।